ये अर्भक बालक भगवान को आंखों से ऐसे पी रहा था, ऐसे पी रहा था जैसे जन्म जन्म का प्यासा हो। और महाराज भगवान भी उन्हें देख रहे थे, दोनों की आंखें एक दूसरे को निहार रही थी। ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो भगवान ने तुरंत उनके कपोल में, कपोल माने होता है गाल, कपोल को कपोल क्यों कहते हैं, इस गाल को कपोल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोल है। प्रत्येक व्यक्ति के कपोल के अंदर पोल है, पोल है तभी तो ग्रास वहां ठहर जाता है, तभी आप तो कुछ कपोल में रख करके महाराज चबा पाते हो। तो ये कपोल में स्पर्श किया। ध्यान रखना, प्रेम की अभिव्यक्ति का नाम ही स्पर्श है। आपको बताएं, स्पर्श से बहुत कुछ, स्पर्श इंद्री पर बहुत प्रबल इंद्री है, इससे ऐसी इंद्री दूसरी कोई नहीं है। आपके पांचों इंद्रियों में सबसे प्रबल इंद्री स्पर्श इंद्री है, और इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसका काम भी बहुत बड़ा है, इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, इसका काम भी बहुत बड़ा है। नासिका का क्षेत्र तो केवल इतना है, और जीभ का क्षेत्र तो केवल जीभ के अग्रभाग में है, उसके अतिरिक्त तो उसका कहीं क्षेत्र नहीं है। आंखों का भी क्षेत्र बहुत छोटा है, आंख की पुतली है, उसके अंदर जो भाग है वही क्षेत्र है, पूरी आंख में आंख नहीं है, वो छोटे से क्षेत्र में है। ऐसे कर्ण का क्षेत्र भी बहुत, ये कर्ण रंध्र है, उसके अंदर कान है, पर्दे में वो इंद्री लगी हुई है जो इस पर हमारा शब्द को सुन पाती है, किंतु त्वग इंद्री तो पूरे खाल में है। इसलिए प्रेम की अभिव्यक्ति का जितना श्रेष्ठ साधन स्पर्श है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पर्श से बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ अभिव्यक्ति की जाती है। केवल छूने मात्र से भी आपके संपूर्ण हृदय के भावों का पता व्यक्ति को चल जाता है। भगवान ने मानो कपोल को छुआ, और वो भी शंख के माध्यम से छुआ। ये शंख भी कुछ कहता है, शंख का संबंध जल से है, जल के जंतु के द्वारा बनाया हुआ है, और जल जीवन है। मानो इससे स्पर्श किया जब, और स्पर्श करने के बाद ही पस्पर्श बालम कृपया कपोले, कपोल को स्पर्श करते हुए महाराज सवई तविवम प्रतिपादितम गिरम, महाराज उनकी वाणी जाग गई। इतनी रसीली रसीली बातें की हैं। आज तो मैं इन 12 श्लोकों को करीब 1.5 घंटे देखा, एक एक श्लोक का अवलोकन कर रहा था। कई बार आंसू भी आए ध्रुव जी की दृष्टि पर। पहले तो उन्होंने, भगवान ने वाणी जगाई, इसलिए कहा कि मैं जानता हूं ये वाणी आपकी दी हुई है, और जिसकी दी हुई वाणी है उसके काम आ जाए, बस जीवन का काम बन गया। आपको मैं निवेदन कर दूं, आराधना और कुछ नहीं है, साधना और कुछ नहीं है। परमात्मा ने जो जो हमको दिया है उसका उपयोग परमात्मा के लिए हो जाए। जीभ परमात्मा ने दी तो जीभ का प्रयोग परमात्मा के लिए हो जाए, भजन हो गया। कान परमात्मा ने दिए हैं तो कान का उपयोग परमात्मा के लिए हो जाए। नासिका परमात्मा ने दी है तो नासिका का उपयोग परमात्मा के लिए हो जाए। धन परमात्मा ने दिया है, धन का उपयोग परमात्मा के लिए हो जाए। हम लोग करते क्या हैं, परमात्मा की दी हुई वस्तु अधिकतर की तो अपने उपयोग में लाते हैं, या जिनको अपना मानते उनको लाते हैं।